वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो बेसिकली अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, क्लास 6 से वैसे तो मैंने सारा पढ़ा दिया है। क्लास 6 का आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, लेकिन वो पुराने वाली बुक से हमने सब कर लिया है। ये शायद नई बुक आई है जो भी मैंने अभी चेक किया। तो हम एक काम करेंगे, इसका मैं वन शॉट डालूंगी। बहुत शॉर्ट में जो मेन चीज़ें हैं ना वो हम करते चलेंगे, ठीक है। तो आज से देखते हैं बीच में कब तक कंटिन्यू करते हैं जो भी है। तो क्लास 6 का हम शुरू कर रहे हैं। हम वन शॉट में करेंगे इन वीडियो को। ये वीडियोस लंबी हो सकती हैं थोड़ी मोड़ी, बट बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी भी उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक तरीके से मैं पढ़ूंगी तो मेरा भी बेस बनता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इसमें ना वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस है। तो इसमें ना साइंस के बारे में आपको बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कि अगर देखो इसमें ना मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेन चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, बट ऐसे एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। तो वही चीज़ हम देखते चलेंगे। जैसे देखो चाहे साइंस में बेसिकली आपको इसमें क्या है आपको बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कि ना अगर साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा होनी चाहिए चीज़ों को जानने के लिए। कि ये जो टाइटल आपने देखा ऊपर, जो बुक का टाइटल है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो साइंस का जो एक बहुत वंडरफुल वर्ल्ड है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इस चीज़ का जो आसमान है, जो तारे हैं, जो डेजर्ट है, जो कोस्ट है, ये इन सब के बारे में आपको कि कितना ज़्यादा एक आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए चीज़ों को जानने के लिए। साइंस एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा जायंट, बहुत बड़ा और ऐसा जिगसॉ का पजल है जिसको जो अनएंडिंग है, जिसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा इसमें डीप घुसते चले जाएंगे आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे देखते हैं। बेसिकली वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम, जो कि आपका प्लैनेट अर्थ है। ये एक ओनली प्लैनेट है अब तक जैसा हमें पता है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है और इट हैज़ एन एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्ट करता है और अमेजिंग वैरायटी है। आपको पता है जब अर्थ पे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव, और जो अलग अलग रीजन्स में इस प्लैनेट के अपने आप को कहीं ना कहीं जिंदा रख पा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा, आपने देखा होगा कि जो एक बीज है, आपने छोटा सा एक प्लांट लगाने के लिए आपने उसका बीज लगाया और वो पौधे में बन गया, कैटरपिलर आपकी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में बन गई, और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की कैसे प्लांट ग्रो होते हैं। ये सब क्या है, ये सब साइंस है, ठीक है। ऑफ कोर्स टू ग्रो हमें क्या चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बने, बहुत ताकतवर बने, तो आपको इसके लिए खाना होगा, और स्पेशली उसमें भी बहुत ज़्यादा और डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया है जहाँ पे खाने इतने अलग अलग तरीके के होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के क्यूसीन्स हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं हमारे पास, कैसे बनते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में ना आपको एज अ नॉलेज वाइज ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। जैसे कि खाने के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत होती है अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं। तो पानी एक ऐसा डिलाइटफुल सब्सटेंस है, ठीक है। तो आपको बहुत हैरानी होती है क्यों, कैसे बारिश होती है। क्या आपने नोटिस किया है कि जो पानी है वो जम के आपका आइस बन जाता है, और जब आप उसको ठंडा करें एंड बॉयल तो वो आपका भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। आपको ठंडा ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर आपको इंजॉय करते होगे, ठीक है। शावरिंग विद वार्म वाटर इन विंटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें ये सब आपको बता रखा है कि कैसे ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके, कैसे आपके अंदर एक जिज्ञासा का वो होगा। अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि देखो वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट, ठीक है। जो भी चीज़ें इस धरती पर होती हैं, जो भी आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे इस बुक को, आपके पास ना ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट होगी क्वेश्चंस की, ठीक है। ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या है, वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ ओनली। हम क्वेश्चंस सन, मून, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट, अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप डिस्कवर कर सकते हैं हाउ थिंग्स मूव, सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। तो बेसिकली ना आपके अंदर ये जो बुक है, इग्नाइट मतलब एक आग लगा देना, मतलब एक
आपकी जो इंक्वायरी की स्पिरिट है ना, कि क्वेश्चन करना चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपको ना इवन तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब तो आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। जैसे आप सपोज कीजिए, एक ना यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आपका पेन है, ठीक है, वो लिखते लिखते आपका पेन जो है वो काम करना बंद कर दिया है, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे अपने आप से वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, तो आप गेस करेंगे शायद इंक खत्म हो गई होगी, ये आपका गेस हो सकता है। यू वुड देन, फिर उसके बाद आप उस गैस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसकी पेन को खोल के उसकी इंक चेक करेंगे, अगर वो खाली है तब तो आपका जो गैस है वो सही निकल गया। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको पता चला कि अरे इंक तो अभी भी उसमें बची हुई है, वो तो फिनिश ही नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक दूसरा गैस करेंगे कि हो सकता है कि जो इंक है वो सूख गई हो, ठीक है। इस को टेस्ट करने के लिए आप कुछ दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे। तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से साइंस वर्क करती है। साइंस में क्या करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, अपने दिमाग में ना गेस बनाते हैं कि यार ये चीज़ ना इसलिए हो रही होगी, ये वजह होगी, फिर उसको उसी को टेस्ट करने के लिए कि जो हमने सोचा है वो सही है या गलत है, उसी को फिर टेस्ट करते हैं। फिर अगर वो होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो फिर दोबारा और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है, साइंस को प्रूव करने के लिए या जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड। अब सबसे पहली एक्टिविटी है लेट अस थिंक एंड राइट। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको ना सिमिलर प्रॉब्लम सोचनी है। जैसे इस लड़की का तो पेन खत्म हो गया था, आप कुछ दूसरा सोच सकते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए। साइंस जो है ना, सिर्फ चीज़ों को, फैक्ट को याद रखना नहीं है, ठीक है। साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकें, ठीक है। अब जैसे इसमें ना आपको फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग, जिसे हम इंटरेस्टिंग हमें लगता है, हमें समझ नहीं आता और इससे फिर हमें हैरानी होती है। फिर उसके बाद हम गेस करते हैं आंसर, फिर हम टेस्ट करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट से, फिर अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं वो लोग होते हैं जो इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर कोई नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। बट एनीवन जो भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो एक तरीके से साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। जैसे समवन कुकिंग फूड, कोई खाना बना रहा है, मे बी वंडरिंग कि क्यों जो दाल है वो कुकर के पूरा ऐसे ऊपर आ जाती है, ठीक है। वॉज देयर टू मच वाटर, कि आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है, या फिर क्यों। या फिर अगर कोई जैसे ना ये हैं जो साइकिल रिपेयर करने वाले हैं, ये पता लगाने की कोशिश करें कि जो टायर है ये फ्लैट क्यों है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड एयर लीक, हो सकता है ढूंढ रहे हो कि हवा कहाँ से निकली। या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोशिश कर रहा है पता लगाने की कि जो ये बल्ब है क्यों नहीं जल रहा है, कुछ प्रॉब्लम स्विच के साथ है। तो ये सब क्या है, वी ऑल आर साइंटिस्ट, हम सब एक तरीके से साइंटिस्ट ही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लेट अस थिंक एंड राइट। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब अ डेली सिचुएशन जहाँ पे आपको ना ये फील हुआ हो कि कहीं ना कहीं आप भी तो इन मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड को। डू यू नाउ रियलाइज दैट कि कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं जो हम जानकर या फिर अनजाने में, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रूल को, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा है आपका लेट अस थिंक एंड राइट। इसमें है कि इफ यू हैव टू आस्क व्हाई, आपको किसी चीज़ के बारे में ना व्हाई पूछना हो, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, तो आप क्या पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, ठीक है, वाई इट रेन्स, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। तो ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे आप ये लिखिए कि आप कैसे उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। साइंस इज रियरली डन अलोन, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं ना पूरे वर्ल्ड के, वो एक साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि लार्ज टीम्स में साइंस को अकेले मतलब कर पाना मुश्किल है, ठीक है। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आप अपने दोस्तों से पूछिए। और ये बहुत ज़्यादा फन होता है चीज़ों को डिस्कवर करना साथ में मिलके, जैसे कि ये सब आप आपस में कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर यू विल नॉट फाइंड आंसर टू योर ऑल क्वेश्चन विद इन 6 डेट। हो सकता है धीरे धीरे 5 साल में या पता नहीं कितने सालों की जर्नी रहेगी, धीरे धीरे आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और वैसे वैसे ही आपकी जो एक्साइटमेंट है साइंस को लेके वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस चैप्टर में नॉलेज वाइज तो एज सच कुछ नहीं था, हाँ साइंस से आपको एक तरीके से रूबरू कराना इनका एक काम था। मच लाइक चिल्ड्रन जो होते हैं, बारिश उन्हें पसंद होती है, वैसे ही साइंस क्या है, जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, चीज़ों को बहुत खुशी खुशी ढूंढना, एक्सप्लोर करना, ठीक है।
तो आपको इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। आपका बिल्कुल अभी बेस बनने जा रहा है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल अगर आप एक वाइज पर्सन बनना चाहते हैं, यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन कि ऐसा क्यों होता है, आपको ये पूछने की आदत डालनी होगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, बाय।